युगों पहले सरयू नदी के तट पर स्वर्ण से जड़ी अयोध्या नगरी बसती थी, जिसका तेज सूरज से भी अधिक था। सब कुछ मंगलमय था। रघुकुल का हर कोना खुशियों से भरा था। पर समय बड़ा बलवान होता है। एक छोटी सी भूल और एक जिद्दी वचन ने इतिहास का पन्ना पलट दिया। जिस शीश पर राज मुकुट सजना था, वहां वनवास की धूल आ गई। पिता का दुख, प्रजा के आंसू, कुछ भी नियति को रोक न सका। राम ने राजपाट त्याग दिया क्योंकि उनके लिए वचन शासन से बड़ा था। महलों के नरम बिस्तर छोड़कर वो कांटों भरे रास्ते पर चल पड़े। भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रभु राम ने वनवासी रूप धारण किया। चित्रकूट की शांति में और पंचवटी की छांव में समय बीतने लगा। दंडकारण्य के घने जंगलों में छल ने कदम रखा। एक सुनहरा मृग जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि विनाश का बुलावा था। जब राम उसके पीछे गए और लक्ष्मण को मजबूरन रेखा खींचकर जाना पड़ा, तब रावण का अहंकार पहुंचा। भिक्षा के भेष में अधर्म ने धर्म को छल लिया। माता सीता की चीख से आकाश कांप उठा। गिद्धराज जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु राम की व्याकुल आंखों ने पूरे ब्रह्मांड को रुला दिया। लेकिन तब अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जगी। भक्ति का दूसरा नाम बजरंगबली हनुमान, जिन्होंने समुद्र को एक छलांग में लांघ दिया। जिन दिशाओं को चीरता हुआ चला। समय आ गया है उस मौन को तोड़ने का। रास्ते में बाधाएं पर्वत बनकर खड़ी होंगी। मृत्यु स्वयं लहरें बनकर टकराएगी। परंतु राम के दूत के आगे काल भी मस्तक झुकाता है। उन्होंने सीता मां को विश्वास दिलाया। लंका की सोने की दीवारों को राख कर दिया। जिन्होंने रघुनंदन आ रहे हैं। अब युद्ध जमीन के टुकड़े के लिए नहीं था। अब युद्ध आत्मसम्मान और धर्म के लिए था। पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया और असंभव भी संभव हो गया। समुंदर ने रास्ता दिया और वानर सेना का सैलाब लंका पर टूट पड़ा। एक तरफ रावण का घमंड और उसकी मायावी शक्तियां, दूसरी तरफ राम का सत्य और उनका साहस। कुंभकर्ण की ताकत और इंद्रजीत की माया सब फेल हो गई, क्योंकि जिसके पास राम है उसके पास विजय है। अंत में वही हुआ जो निश्चित था। राम के एक बाण ने रावण के 10 सर और उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच की होती है। लंका विजय हुई और अयोध्या में फिर से दीपावली मनाई गई। युग बीत गए, पर यह कथा आज भी अमर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।